नमस्कार। द एसबीडी की विशेष पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के ताज़ा सर्वे की। राजस्थान की 25 सीटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हॉट सीटें बांसवाड़ा, बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू जैसी सीटों की बात करेंगे। बात हम जोधपुर, हनुमानगढ़, यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ की भी करेंगे, अलवर से लेकर उदयपुर भी की करेंगे। कौन सी सीट पर किसका पलड़ा भारी है, तो विशेष सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण सीट बाड़मेर की। बाड़मेर सीट वैसे तो काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें एक बात यह तो तय हो चुकी है कि भाजपा तीसरी पोजीशन पर जाती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि भाजपा तीसरी पोजीशन पर जा रही है, जब यहां पर कंगना रनौत से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं के रोड शो हुए, चाहे द ग्रेट खली हो या फिर कंगना रनौत हो। मुख्यमंत्री भजन लाल भी 2-3 दौरे किए, 2-2 दिन रुके, लेकिन बाड़मेर की जनता ने इस बार कुछ अलग ही मूड बनाया था। वोटिंग भी काफ़ी लाजवाब हुई। राजस्थान में सबसे अधिक वोटिंग अगर बात करें तो सबसे अधिक वोटिंग बाड़मेर में देखने को मिली। तो बाड़मेर का क्या कुछ समीकरण है? क्या बाड़मेर में इस बार निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे या फिर उम्मीदवार राम बेनीवाल बाहर जाएंगे बाजी? हम सट्टा बाजार की भी बात करेंगे, हम ग्राउंड जीरो की भी बात करेंगे, हम कुछ आकलन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ आकलन सामने आए हैं, एक दो आकलन की बात कर लेते हैं जेठू सिंह गढ़ा के आकलन की। जेठू सिंह गढ़ा ने रविंद्र सिंह भाटी की जीत बताई है। वह इससे पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में बिल्कुल सटीक आकलन 2019 के चुनाव में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में रविंद्र सिंह के चुनाव के समय भी दे चुके हैं। तब इनका 90 और 95% बिल्कुल एक्यूरेट आकलन रहा था। उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े रविंद्र, तब भी इनका आकलन सामने आया था और उस समय भी इनका आकलन सही निकला था। अरविंद सिंह का भी आकलन करीब करीब सही निकला। विधानसभा और अरविंद सिंह का आकलन है वो करीब करीब सही निकला था। विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को हल्के मार्जिन से जीत मिली थी और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जेठू सिंह का आकलन सामने आया। इस आकलन के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी है वो 40,000 प्लस के मार्जिन से जीत रहे हैं। सीधी टक्कर है वो रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच बताई जा रही है, जबकि कैलाश चौधरी 2 से 2.5 लाख वोटों में ही सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग काफी लाजवाब हुई है, तो ऐसे में कई तरीके के सवाल है जो आपके मन में होंगे कि मुस्लिम वोटर्स किस ओर गए, ST/ST के वोटर्स किस ओर गए, कैलाश चौधरी मूल OBC के वोटर्स को कितना प्रभावित कर पाए, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक है जो कि मूल OBC है, जो उनसे कभी छिटकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ बाड़मेर में, अगर मूल OBC का वोटर 30 से 40% भी अगर कैलाश चौधरी के साथ गया है, तो यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल जीत सकते हैं। पहला समीकरण तो ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मूल वोटर्स 70% OBC के वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स जो कि कहा जा रहा है कि 20 से 30% रविंद्र सिंह भाटी के साथ है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से श्योर है। तीसरा समीकरण यह भी है कि ST/SC और जाट प्लस यहाँ पर अगर मुस्लिम वोटर्स इनके साथ 80 से 90% रहे हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ, तो उम्मीदवार राम बेनीवाल जीत सकते हैं। और यही कुछ आकलन फलोदी सट्टा बाजार की ओर से भी किया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत बताई जा रही है। उनके भाव 1 रुपये 20 पैसे के हैं, यहाँ पर 90 पैसे के हैं, जबकि रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1 रुपये और 20 पैसे के हैं। यानी कि सट्टा बाजार का यही आकलन है कि जो ST/SC जाट और मुस्लिम वोटर्स ज़्यादातर वोटर्स है, उन्होंने उम्मीदवार राम बेनीवाल की ओर रुख किया है। हालांकि कहा जाए कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक है ST/SC और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक, अगर इसमें रविंद्र सिंह भाटी ने हल्की भी सेंधमारी कर दी और उसके बाद इनको OBC का वोट बैंक मिल गया, तो राजपूत वोट तो इनके साथ है ही, तो ऐसे में रविंद्र सिंह यहाँ से जीत सकते हैं।
और अगर बात करें हम वोटिंग्स की तो सबसे ज़्यादा बायतू में वोटिंग हुए और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं वो 70,000 के आसपास की लीड ले सकते हैं। जाट वोटर्स को बिल्कुल प्रभावित किया है यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल ने, और इसी के चलते उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ से मजबूत हो सकते हैं। जबकि रविंद्र सिंह भाटी टीम की माने तो इसका तोड़ सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसलमेर में, जहाँ पर दूसरे नंबर हाईएस्ट वोटिंग हुई है और वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी का गढ़ सिव में भी इन्हें अच्छी खासी लीड मिल सकती है। हालांकि उम्मीदवार राम बेनीवाल समर्थकों का तर्क है कि सिव में इस बार रविंद्र सिंह भाटी को उम्मीदवार राम बेनीवाल ने टफ फाइट दी है। इसके पीछे मुख्य वजह है कि मुस्लिम वोटर्स है जो कि एक तरफा यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर उम्मीदवार राम के साथ पहुंचे हैं। अमीन खान ने रविंद्र सिंह को समर्थन दिया था और इसी के चलते अगर रविंद्र सिंह हल्के मार्जिन से जीतते हैं तो इसका क्रेडिट सीधे तौर पर यहाँ पर अमीन खान को जाने वाला है, क्योंकि अमीन खान का काफ़ी अच्छा जनाधार है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर, खासतौर पर सिव में जहाँ पर वो 5 चुनाव जीते हैं और 5 चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में वहाँ के वोटर्स की अगर गणना की जाए तो हमारे सर्वे के अनुसार इस सीट पर रविंद्र सिंह भाटी हल्के मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर करें।